एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे आपका 10 में से क्या स्कोर है। ठीक है, 10 में से 10, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए हमें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ देता हूं। द हाउसवाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड ran टू स्विच ऑफ द ओवन। देख लिया आपने। मैं आपको साथ ही 4 ऑप्शंस दे रहा हूं और हमारी घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी उल्टी। ओके, सो यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स। ये रही हमारी 4 ऑप्शंस और ये रही आपकी घड़ी होती है 10 सेकेंड से उल्टी स्टार्ट। कम ऑन, बताइए क्या आएगा? स्मेल, स्मेल, स्मेल्ट या स्मेलिंग? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर एंड ओवर। समय सीमा समाप्त हुई एंड द करेक्ट आंसर इज स्मेल्ट। अब आप पूछेंगे जी ऐसा क्यों, तो बता देते हैं। ये पास्ट टेंस है। देखिए, द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड ran टू स्विच ऑफ द ओवन। जब उसने ऐसा सूंघा कि भैया केक्स तो जल रहे हैं, तो वो बड़ी तेजुस और भागी स्विच ऑफ करने के लिए ओवन का। ओवन समझते ना, जिसमें केक वगैरह बनाते हैं। ओके, तो यहां पर स्मेल्ट क्यों आया? क्योंकि स्मेल्ट इज द सेकंड फॉर्म। स्मेल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, अगर यहां पर रन्स होता तो फिर हम स्मेल्स कर देते। ओके, और इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं था यहां। फाइन, तो आपका एक में से क्या स्कोर है लिख लीजिए, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड नाउ डिस्कशन तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ दे। डैश एन ओल्ड रीजेंट किंग शिरहम लिव्ड इन इंडिया। चौकन्ने हो जाइए, मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन और आपकी घड़ी हो जाएगी शुरू। ये देखिए जी, इन द इवेंट ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू या इन रेफरेंस टू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जी, ए, बी, सी या डी? घड़ी चल रही है, कम ऑन। ए, बी, सी या डी? एंड योर टाइम इज ओवर। टाइम खत्म। करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू, उसके अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड रीजन, उसके अनुसार। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। और इन द इवेंट ऑफ, तो ड्यू टू के कारण, इन रेफरेंस टू उसके रेफरेंस में, इन द इवेंट ऑफ उसके संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग हैबिट अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को आराम से समझ भी पाएंगे। फाइन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़िएगा। द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और ये रही हमारी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, ये 4 ऑप्शन बहुत नजदीक हैं। ये रही आपकी ऑप्शंस और ये हमारी शुरू होती है घड़ी। बताइए जी, ए, बी, सी या डी? जल्दी, टाइम इज रनिंग फास्ट। समय गवाया तो पैसा गवाया। टाइम इज ओवर। क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज साइट। अब आप बोलेंगे जी बाकियों का मीनिंग भी बता दो। बता देते हैं। इसका मीनिंग कोट करना या बताना होता है। स्लाइड तो होता है थोड़ा सा, साइट दृश्य होता है, सीन या व्यू होता है, और साइट होता है प्लेस। कहते हैं ना, इंजीनियर साहब कहाँ हैं? इंजीनियर साहब तो साइट पे गए हैं। कौन सी साइट पे? जहां पर इमारत बन रही है। तो द साइट चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन, जो जगह, जो प्लेस चूज किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ द बिल्डिंग, इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वो सिटी के बीचों बीच है। हार्ट ऑफ द सिटी का मीनिंग होता है उसके बीचों बीच है। आशा करते हैं आप इन क्वेश्चंस के साथ नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। आप जब नॉलेज लेते हैं तो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बेयर्स। ये बियर्स नहीं है, बेयर्स है, भालू। भालू की शिकार के लिए अरेस्ट किया गया। किसे किया गया? ये रही आपकी 4 ऑप्शंस। और हमारा समय शुरू होता है अब। कम ऑन, कम ऑन, यस। पोचर्स, रेंजर्स, सोल्जर्स, विलेजर्स। किसे गिरफ्तार किया गया? यानी कि हंटिंग कौन करता है, ये क्वेश्चन है। योर टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज पोचर्स। जो शिकार करते हैं, पोचर का मीनिंग इलीगली जो शिकार करते हैं या फिर कोई चीज स्टील करते हैं, चुराते हैं, उसे कहते हैं। और रेंजर्स, आपको पता है, रेंजर, सोल्जर, विलेजर्स,
इन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया। सेंटेंस की सेंस कह रही है कि हंटिंग द, इलीगली हंटिंग द बेयर्स। फाइन। 4 नंबर क्वेश्चन ओवर हो चुका है। डरिए मत, घबराइए मत। अगर आज आपसे कोई गलती हो भी रही है तो वो फायदे के लिए, मतलब उससे भी हमें सीखना है कि ये गलती एटलीस्ट हम इस जन्म में दोबारा ना करें। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिस्क्वालिफाइड। ये रही हमारी फॉर ऑप्शन और ये रही आपकी घड़ी स्टार्ट होती है 10 से उल्टी गिनती। 10 सेकेंड्स है। ABCD क्या होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 4 सेकेंड, 3, यस, पता चल गया। Over, your time is over, guys, and the correct answer is हेड का कॉम्बिनेशन है। हेड के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है इफ वाले पार्ट में, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल्स आपने हमारी क्लास में जरूर किए होंगे, तो इसके साथ वुड नॉट हैव का कॉम्बिनेशन होता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। हैड एंड वुड हैव कॉम्बिनेशन होता है। ओके और दोनों की बात थर्ड फॉर्म आती है, यहां फॉलोड आई और यहां बीन। बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी वाज बीन होता है। ठीक है, तो आपका स्कोर 5 में से क्या हो गया? लिखते रहिए, एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर क्या है। फाइन। और अगर आपको किसी रूल में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। फिलहाल हमारी ग्रामर की क्लासेस भी चल रही हैं, हमारी वोकैब की क्लासेस भी चल रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये देखिए स्क्रोलिंग में नीचे चलता हुआ आ रहा है क्या, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हमारी ऐप का नाम है एनी टाइम लर्निंग ऐप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। और ये रही हमारी फॉर ऑप्शन। बहुत ईजी है बट बताना आपको है, और ये समय शुरू होता है अब। कम ऑन, टिंग डिंग डिडिंग, कम ऑन गाइस, कम ऑन। ये समय चल रहा है, बताइए बताइए क्या होगा? टेक, टेकिंग, टुक या टू टेक? एंड द करेक्ट आंसर इज टेक। क्यों भाई? भाई बड़ा सिंपल है, बचपन से आप बोलते आ रहे हो लेट मी गो, यानी कि लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और टू नहीं आता। लेट मी टू गो नहीं कहते, लेट मी गो कहते हैं। जीरंड और सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेट, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये है जी इसका आंसर। आशा करते हैं इजी है, समझ आ रहा होगा आपको। एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7। मजेदार। Dash the rainforest is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. अगर हम नहीं चाहते कि हमारे देश के जो जंगल जीव ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन फॉरेस्ट को डैश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करना? खुद दिमाग लगाइए। इफ यू डोंट वांट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। फाइन। और ये रही हमारी ऑप्शंस ABCD आपके सामने, और ये समय शुरू होता है अब। कम ऑन, पता लगाइएगा, इस पता लगाइए A, B, C या D। रिजर्विंग, प्रिजर्विंग, डिस्ट्रॉइंग, मेंटेनिंग। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर बता पाएंगे? देखिए, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं हमें उन्हें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। रिजर्व तो अलग से रखना होता है खास काम के लिए, डिस्ट्रॉय तो खत्म ही कर देना होता है, तो हो ही नहीं सकता। मेंटेन होता है जी, उसमें प्रॉपरली मेंटेन करके रखना। फाइन। बट यहां पर प्रिजर्वेशन सुना होगा आपने, प्रिजर्व करना चीजों को। फाइन। फ्रूट को प्रिजर्व करना होता है तो मसाला लगा देते हैं, ऐसा होता है ना, मुरब्बा बना देते हैं उसका, तो ये वही वर्ड है, प्रिजर्विंग इज द राइट ऑप्शन। फाइन। 7 क्वेश्चंस आर ओवर। ये रहा अगला क्वेश्चन। The union budget, बहुत मजेदार है। The union budget is likely to be presented on Feb 26, 2 days ahead of the dash date. ये रही, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। जो यूनियन बजट है उसकी आशा की जा रही है कि हो सकता है 26 को, 2 days ahead of the dash date। कैसी डेट? ये रही आपकी 4 ऑप्शंस, क्रिटिकल, सुटेबल, कन्वेंशनल या कन्वीनियंट। और यहां आपकी घड़ी थोड़ी सी लेट शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप एक बार फिर पढ़ लें। यू टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट अच्छी है वो अब तक आंसर सोच चुके होंगे। कम ऑन कम ऑन, यस। एंड अ टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज कन्वेंशनल। इट्स B फॉर बॉम्बे। कन्वेंशनल होता है परंपरागत,
यानी कि हर तारीख को, हर महीने, हर साल के फैब के महीने में इस डेट को, परंपरागत जो एक डेट फिक्स है, उसी दिन हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। बट इस बार कह रहा है 2 days अहेड ऑफ द डैश डेट। वो जो परंपरागत डेट है, कन्वीनियंट तो होता है जो कि उसके लिए कन्वीनियंट या आसान हो, क्रिटिकल का कोई काम ही नहीं है, सुटेबल का या नहीं, ठीक है। तो इज कन्वेंशनल इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, आप इसे डरिएगा मत, इसकी मीनिंग निकालिए। और अगर गलती हो रही है तो मान लीजिए गलती जो करते हैं ना वो वही करते हैं जो कुछ करते हैं। जो इस समय रजाई और कंबल में घुसे हुए हैं वो क्या खाक गलती करेंगे? आप लोग मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, गलती होने दीजिए, गलती से डरना नहीं है, सीखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ही डैश हर दैट शी वुड पास, बहुत इजी है। और ये रही, देख लीजिए, ये रही हमारी 4 ऑप्शंस। और ये समय शुरू होता है अब। कम ऑन, कम ऑन, बहुत इजी है। ही डैश हर दैट शी वुड पास, क्या किया उसने, क्या किया? Ensured, assured, assumed, assured. Time is over. The correct answer is assured. Assurance देना होता है ना, विश्वास दिलाना, is correct. ये तो इंश्योरेंस वाला है, ये गलत है। Assume करना जी, ऐसा मान लेना, नहीं, उसने उसे एश्योर किया कि वो पास हो जाएगी, तो इसलिए D is correct. Fine. 9 और लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। योर फादर डैश वरी आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। आपके पिता को डैश वरी आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। और ये रही हमारी 4 ऑप्शंस। और ये आपकी घड़ी बड़ी जी शुरू होती है अब। कम ऑन, पता लगाइए, 10 सेकेंड्स आपके पास। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज बनाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। कम ऑन, कम ऑन, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज नीड नॉट। योर फादर नीड नॉट वरी, आपके पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर, मैं बहुत ही केयरफुल ड्राइवर हूं। फाइन, तो था ना इजी क्वेश्चन। आपका स्कोर गाइस 10 में से कितना है ये आप मुझे बताइए। फाइन, आपका स्कोर आउट ऑफ 10 क्या है? मेरा तो आ गया 10 आउट ऑफ 10। कमेंट करके बताइए। और इनमें से जो जो चीजें आपने सीखी, चाहे आपने सीखा कि हेड के साथ वुड हैव आता है, या फिर कहां पर किस वर्ड का क्या मीनिंग है, पोचर का क्या मीनिंग है, ये सब आपने सीखा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत फायदा